जय माता दी दोस्तों। आज हम फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। एक नगर में शिव मंदिर था। वहाँ पर बहुत दूर दूर से सब दर्शन करने आते थे और सावन का महीना था, दिन सोमवार था, तो बहुत सारे भक्त और कांवड़िए भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हुए थे। अचानक से वहाँ मंदिर में बिजली चमकी और एक थाल उतरा और उसी के थाल के साथ ही उसी समय एक आकाशवाणी हुई। जो शिव जी का परम भक्त होगा और भगवान शिव का प्रेमी होगा, उसको ये सोने का थाल मिलेगा। अब वहाँ पर से धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण में और भीड़ बढ़ गई, सब इकट्ठा हो गए। मंदिर के जो पुजारी थे वो आए आगे से और बोले कि मैं तो यहाँ का पुजारी हूँ, शिव भक्त हूँ और मैं भगवान का बड़ा प्रेमी हूँ, मुझे ही थाल मिलेगा। अब वो थाल जैसे ही उन्होंने उठाने की कोशिश करी, हाथ लगाया तो थाल पीतल का हो गया। वो बड़े लज्जित हुए। इसी तरीके से प्रांगण में जितने पंडित थे सबने आके कोशिश करी, कभी थाल पीतल का, कभी तांबे का हो गया। अब सब लोग बड़े शर्मिंदा हुए। उसी समय उस नगर के राजा वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि हमने इस मंदिर को बहुत बड़ी भारी धनराशि मंदिर को दान में दी है, तो ये थाल हमको मिलना चाहिए। उन्होंने भी उस थाल को उठाने की कोशिश करी। जैसे उन्होंने थाल उठाया तो थाल तांबे का हो गया। वो भी वहाँ से लज्जित होकर चले गए। उसी समय वहाँ एक महात्मा और आए, तो उन्होंने कहा कि मैं भी बड़ा भक्त हूँ शिव जी का और मैंने तो जीवन भर तप ही किया है, ये थाल हमको मिलेगा। उन्होंने भी आगे बढ़कर उस थाल को उठाने की कोशिश करी, फिर वो थाल तांबे का हो गया। ऐसे ही जो कोई भी वहाँ आता सभी कोशिश करते, लेकिन कभी थाल पीतल का, कभी तांबे का, ऐसे कुछ न कुछ हो जाता, फिर वो थाल सोने का नहीं रहता। इसी तरीके से प्रांगण में जितने लोग थे सबने कोशिश करी, सभी भक्तों ने सबने कोशिश करी, पर कुछ नहीं हुआ। सब लोग लज्जित हुए और सबको बड़ी शर्मिंदा भी हुई कि हम भगवान शिव के भक्त नहीं हैं और भगवान शिव पे हमारी जो हम पूजा पाठ करते हैं वो हमारी श्रद्धा नहीं है। तो वो सब आपस में एक दूसरे को देखे और लज्जित भी हुए। उसी समय वहाँ पर गांव से एक किसान मंदिर में दर्शन करने आया और वो किसान वो चातुर्मास में अपने जैसे काम काज छोड़ छाड़ के मतलब किसी तरीके से मंदिर के लिए निकला था। तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला और भिखारी ने उससे कहा कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वो जो मंदिर जा रहा था अपने लिए जो कुछ खाने के लिए गांव से लेकर आया था, तो उसने को भिखारी पे उसको दया आ गई और उसने उस भिखारी को अपना खाना दे दिया और फिर वो मंदिर चला आया। और सीधे ही उसने भी थाल के बारे में सुना था पर उसको कोई उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधे मंदिर में गया, दर्शन करा और दर्शन करके बाहर जैसे ही वो परिक्रमा के लिए बढ़ा तो एक आदमी उसे आकर बोला कि ये सोने का थाल है और देखो क्या तुम सच्चे भक्त हो, तुम भी इसको उठा के देखो। तो वो किसान बोला, भाई मेरा क्यों मजाक बनाते हो, मैं तो कभी यहाँ आता नहीं हूँ, कभी एक आध महीने में कभी कभार चला आता, मैं तो खेती मजदूरी करता हूँ और मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ इतना बड़ा शिव का भक्त हूँगा। तो वो आदमी बोला, नहीं हम सब तो अपने हम सबको पता चल गया है कि हम सब तो भगवान शिव के भक्त नहीं हैं, हमने सबने कोशिश कर ली है, एक बार तुम भी कोशिश करके देख लो। सभी के आग्रह पर उसने वो थाल जैसे ही छुआ, बढ़ा आगे और थाल छुआ तो वो थाल चमचमाने लगा और वो सोने का ही रहा। और तो सब लोग देख के बड़ा जयकारे बोलने लगे और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम सबके छूते ही थाल पीतल का हो गया, तांबे का हो गया और इसके छूते ही इसमें खूब रोशनी बढ़ गई और ये सोने का ही रहा। तो उस सबने किसान से पूछा कि तुम सच्चे भक्त हो भगवान शिव के, तुम कैसी भक्ति करते हो। तो वो बोला कि मैं कोई भगवान शिव का भक्त नहीं हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो गांव में खेती किसानी करता हूँ। तो बोले कि फिर क्या करते हो जो भगवान तुम्हारे ऊपर इतने प्रसन्न हैं। तो बोला कि मैं अपनी खेती और उससे मजदूरी से जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं दूसरों की सहायता कर देता हूँ। सब लोगों ने पूछा, आप कैसी सहायता करते हो दूसरों को। तो क्या दूसरों की जो भी मदद करनी होती है, उनके मन को जो हम
खुशी मिलती है उसको देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं जिस तरीके के लोगों की ज़रूरत पड़ती है उस तरीके की मैं मदद कर देता हूँ। अब सब लोग पूछने लगे कि और आप क्या करते हो? तो कहे मैं और कुछ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही मदद करता हूँ। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक किसान, जब हम सब रात दिन पूजा करते हैं और हम सच्चे भक्त नहीं हैं, ये किसान इतना बड़ा सच्चा भक्त है। तो वही कहते हैं कि सत्कर्म से किया हुआ कार्य हमेशा आनंद से ही शुरू होता है, आनंद से ही खत्म होता है, और दुष्कर्म से किया कार्य हमेशा दुख से ही शुरू होता है और दुख से ही वो समाप्त होता है। तो आप लाख कोसों चलकर भगवान के दर्शन करिए चलिए, लेकिन मन में सच्ची श्रद्धा और मन में सच्चाई नहीं है, दूसरों के लिए करुणा नहीं है, तो आप भगवान के, ईश्वर के कभी सभी सही भक्त हो ही नहीं सकते। जय श्री राम।